जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान क्या। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर एक बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछ रहे थे, बार बार ये मेल भी मेरे पास आ रही थी कि मेरे क्यूसी के जो रिजल्ट्स हैं अक्सर फेल होते हैं। मैं क्यूसी में टेस्टिंग करता हूँ, रिजल्ट मेरे ख़राब आते हैं अक्सर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे किन पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आते क्यूसी के अंदर। तो आज इस वीडियो का फोकस यही है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यूसी के जो रिजल्ट है आपके, किसी भी एनालिस्ट का जो टेस्टिंग फेल होता है उसके पीछे क्या रीजन होती है, किस चीज़ को आपको गौर करना चाहिए, किस पॉइंट पे आपको देखना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, और ये चाहे कि ये आपको अंदाजा हो कि क्यों रिजल्ट फेल हो रहे हैं। अब देखिए, जो क्यूसी के रिजल्ट नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग में जो अक्सर आपसे फेल हो जाता है, किसी एनालिस्ट का साथ ऐसा हो रहा है, इस पर बहुत सारे रीजन है। उन रीज़न को मैं आज डिस्कस करता हूँ। वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि रूटीन टेस्टिंग जो करते हैं, ताकि कंसेप्ट मिलेगा कि क्या वजह होती है, किन पॉइंट को हमें कंसिडर करना चाहिए कि हमारा रिजल्ट ठीक है। देखिए, इसमें जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो है आपकी हैंडलिंग। अगर आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं है तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपकी हैंडलिंग का। सबसे पहले आपने अपनी हैंडलिंग को ठीक करनी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, जिनको मैं भी डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट है आपका रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट, जो जिस प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन का कोई सैंपल है या कोई रॉ मटेरियल है वेयर हाउस का, या तो आपने जो प्रोडक्शन का सैंपल है वो फ्रेश नहीं था, आपके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। वो हो सकता है आपने खुला हुआ रखा हो, बहुत देर तक ओपन पड़ा हो, तो उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया हो, उसकी रिजल्ट में फर्क आ सकता है। सही से आपने सैंपल कलेक्ट नहीं किया, आपके रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। आपने सही से मिक्स करके वेसल से सैंपल ठीक नहीं लिया, किसी एक कॉर्नर से ले लिया, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इसी तरह का कोई आपका रॉ मटेरियल है, आप वेयर हाउस को रॉ मटेरियल का सैंपल लेके आ रहे हैं, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई फॉल्ट आ गया, वो भी इशू हो सकता है। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की वो ठीक ना हो। लेकिन दूसरा है कि आपने अगर वेयर हाउस से रॉ मटेरियल का सैंपल भी ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं किया और उसको लेके भी आ गए और काफी देर तक ओपन रख दिया, तो वो हाइग्रोस्कोपिक अगर मटेरियल हुआ तो डेफिनेटली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, आपके रिजल्ट कम आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। पहला रीजन। तो दूसरा रीजन ये है, पहला आप खुद, दूसरा आपकी सैंपलिंग है, जिसको हम सैंपलिंग कहते हैं। तीसरा है, आप फिर आ जाते हैं आपकी वेइंग। अब टेस्टिंग की बात हो रही, ठीक है। जब आप ठीक एक्यूरेट वेइंग नहीं करेंगे तो भी आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। वेइंग बड़ी केयरफुली करनी चाहिए। सबसे एनालिसिस का पहला स्टेप वेइंग है। जो पहले मैंने स्टेप बताया, उसके बाद जो आते हैं वेइंग पे आते हैं। टेस्टिंग का पहला स्टेप वेइंग है। आपने वेइंग ली गलत तरीके से, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। आपने लिया 50 मिलीग्राम, लेकिन वो आपकी वेसल्स के अंदर, कोनिक फ्लास्क के अंदर गया 49.5। आप इस तरीके से वेइंग कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके ठीक नहीं आएंगे। आपने लिया 50 मिलीग्राम, लिखा 50 मिलीग्राम, ले रहे 50.5 है, और डॉक्यूमेंटेशन में, कैलकुलेशन में 50 मिलीग्राम लगा रहे हैं, तो कभी भी रिजल्ट आपके ठीक नहीं आएंगे। चाहे वो स्टैंडर्ड का केस हो, ठीक है, चाहे वो आपका सैंपल का केस। दोनों केस में अपने वेइंग एक्यूरेटली करनी है। आपका बैलेंस वाइब्रेट कर रहा है, ऐसी जगह पे रखा हुआ है, एयर इंट्रैप्ट हो रही है, बैलेंस आपका किसी ऐसी टेबल पे कनेक्टेड है जिसके साथ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, उसमें वाइब्रेशन आ रही है, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसीलिए वेइंग के हवाले से रिकमेंडेशन यही है, याद रख लेना ये पॉइंट, कि बैलेंस आपका ऐसी आइसोलेटेड टेबल पे होना चाहिए जिसमें वाइब्रेशन ना हो। आप वाइब्रेशन रेजिस्टेंट टेबल भी आते हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होता है फॉर द बैलेंस। ठीक है, पहला स्टेप वेइंग का। इस पर अगर आपने ठीक तरीके से नहीं किया तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा है आपका स्टैंडर्ड। मैंने सैंपल का जिक्र तो किया। अगर आपका स्टैंडर्ड भी ओपन क्लोज कर करके इतना उसने खराब हो गया है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप उससे वेइंग कर रहे हैं, उससे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, वेइंग का दूसरा स्टेप है स्टैंडर्ड। सैंपल ही बता दिया, अगर सैंपल ठीक नहीं है रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। और अगर जो स्टैंडर्ड है वो भी इटसेल्फ खराब हो चुका है, इतना मॉइस्चर ले चुका है, उसके ऊपर लिखी उसकी पोटेंसी 98.5 है, लेकिन वो इतना मॉइस्चर ले चुका है कि उसकी पोटेंसी वो हो चुकी है 97%। तो आप जब कैलकुलेशन में, रिजल्ट्स में उस 98.5% को लगा रहे होंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक नहीं आएगा। इसीलिए आपने स्टैंडर्ड को भी देखना है कि स्टैंडर्ड किस कंडीशन में जो आप यूज कर रहे हो उसकी बात करो। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है प्रिपरेशंस। जब वेइंग करने के बाद आप प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी एक्यूरेसी में और रिजल्ट के फेल होने पे भी। अगर आप सैंपल ठीक तरीके से नहीं बनाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिए, अक्सर लोगों को कहता हूँ, पेशेंट्स पे भी अगर आप गलत तरीके से प्रिपेयर करेंगे, कंटामिनेटेड गिलास वेयर ले लिए, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, खराब हो जाएंगे, कंटामिनेशन हो जाएगी। लिखा हुआ है कि आपने हीटिंग इतने देर करनी है और उसमें आप वायलेंसेस कर रहे हैं और स्टेप बाईपास कर रहे हैं, तो ठीक तरीके से रिजल्ट आपके नहीं आएंगे। जो डाइल्यूएंट लिखा है जिसमें आपने प्रिपेयर करना है सैंपल को, वो अगर ठीक तरीके से आपने बनाया ही नहीं है,
फॉर एग्जांपल डायलूएंट के अंदर 2-3 सॉल्वेंट थे मिक्स, अक्सर होता है ऐसे मेथड के अंदर कि आपको डायलूएंट अलग होता है जिसमें आप बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो भी आपने ठीक तरीके से नहीं बनाया तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ही ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं होगा और आपका जो सैंपल है वो खास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो वो डिजोल्व नहीं होगा, तो आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। दूसरा, क्योंकि कंपोजिशन इसीलिए दी जाती है, कभी मिथेनॉल मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, वो खास पर्टिकुलर कंपाउंड के लिहाज से डायलूट होता है, तो वो अगर ठीक नहीं बनाएंगे तो भी रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इन चीज़ों को आपने गौर करना है, ठीक है। और दूसरा, जब आप डिजोल्व कर रहे हो सोनिकेटर पे तो स्टैंडर्ड को खास देखा करें। जब स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड हैजी नहीं होता, सैंपल तो डेफिनेटली होता ही है। तो स्टैंडर्ड का केस में बहुत केयरफुली आपने देखना है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड एक्यूरेटली डिसॉल्व हो जाए, हीटिंग के दौरान भी, शेकिंग के दौरान भी और सोनिकेटर पे भी, ठीक है। तो इस पे आपने बहुत केयरफुली काम करना होता है कि स्टैंडर्ड आपने ठीक तरीके से बनाना है। इसी में हीटिंग भी बहुत ख्याल करनी है। इसी में दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन पे कि अगर आपने एक डाइल्यूशन से दूसरी बनानी है, 100 ml में सैंपल बनाया, फिर उसके बाद एक 50 में डाइल्यूशन है या फिर उसका 25 में डाइल्यूशन है, 5 ml लेके बनाना है, 2 ml लेके बनाना है, तो उसमें जो आपने लिक्विड लेना होता है, जो ml लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से या जिसमें आप क्या कहते हैं, जो आप उससे पाइपेट यूज कर रहे होते हैं, बल्क पाइपेट 50 में लेने के लिए, 25 में लेने के लिए, तो वो बड़ा केयरफुली लिया करें। माउथ पाइपेटिंग नहीं किया करें, पाइपेट फिलर यूज किया करें और ब्लो नहीं किया करें पाइपेट, ये भी गलत तरीका है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर ये भी आप ठीक तरीके से प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप है इस डिस्कशन का कि रिजल्ट क्यों खराब होते हैं, वो है प्रिपरेशन। इस पर बहुत केयरफुली आपने काम करना होता है। इसके बाद चौथा, अगर मैं फोकस कर लूँ या बेस्ड कर लूँ एचपीएलसी पे एनालिसिस थी, आप इन सैंपल को एचपीएलसी पे ले गए, तो फिर वहां पे और फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है आपके कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक ना हो, अगर ये रिजल्ट आपके एचपीएलसी पे थे। कॉलम की एफिशिएंसी ठीक ना हो, जब कॉलम की एफिशिएंसी ठीक नहीं होगी, कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, तो आपकी पीक सप्रेस्ड हो सकती है, पीक प्रोमिनेंट नहीं आएगी, पीक की शेप भी खराब हो सकती है, जिसको फिर आप इंटीग्रेशन में बाय फोर्स ले रहे होते हैं, तो इससे आपका एक्यूरेट एरिया नहीं आता। फिर आप इंटीग्रेशन में बाय फोर्स काम करते हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है, तो उससे आपके रिजल्ट डेफिनेटली खराब होते हैं, क्योंकि वो जो कॉलम है वो आपको सही पीक की परफॉर्मेंस शो ही नहीं कर रहा, चाहे वो स्टैंडर्ड का केस होगा या चाहे सैंपल का केस हो, चाहे अल्दो कि आपने चीजें सही बनाई हुई, अगर कॉलम की परफॉर्मेंस भी डाउन है तो भी आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। तो ये वो फैक्टर है। इस कॉलम के बाद फिर इंटीग्रेशन है डेफिनेटली, फिर आप बाय फोर्स पीक को काटेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को गलत तरीके से काटेंगे, तो वो तरीका वैसे भी गलत है, तो उससे आपके एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे नहीं, हो रहा कुछ और होगा। तो वही सैंपल किसी और ड्रैप से, किसी और लेबोरेटरी से टेस्ट कराया जाएगा तो रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। यहाँ पे आप इस तरह मत जाया करें कि मेरे मोबाइल फेस का क्या वजह है, मोबाइल फेस तो ठीक बनाया नहीं बनाया, या मैं सैंपल दोबारा बना लूँ, हो सकता है रिजल्ट ठीक आ जाए, क्योंकि सैंपल भी अगर दोबारा बनाएंगे, सारे पैरामीटर्स, सारी कंडीशंस तो वही हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता के आ रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड आपका हाइग्रोस्कोपिक हो चुका है, उसकी पोटेंसी डाउन हो चुकी है, वेइंग ठीक तरीके से नहीं किया, बैलेंस वाइब्रेशन कर रहा है, सैंपल ही ठीक तरीके से नहीं था, तो फिर क्या फायदा होगा अगर आप दोबारा भी टेस्ट कर लेंगे। इसीलिए पहले आपने इन पॉइंट को फौरन दिमाग को उस तरफ लेके जाना है, तो इस चीजों को गौर करना है। मोबाइल फेस की अगर आपने पीएच आगे पीछे कर दी, कंपोजिशन आगे पीछे कर दी, तो उसका किसी हद तक पीएच पे इफेक्ट आएगा, आरटी पे इफेक्ट आ सकता है, आरटी आपका आगे पीछे हो सकता है, पीक की किसी हद तक शेप भी खराब हो जाती है अगर आप पीएच मेंटेन नहीं करते, लेकिन वो एक सेकंड ऑर्डर क्राइटेरिया है। तो मेन क्राइटेरिया है जिसपे आपके रिजल्ट फेल होते हैं वो ये है, और रीजन ये होते हैं, इनको गौर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप के वीडियो आपने लाइक किया। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।